Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. In today's video, we are going to talk about Juvenile Justice Board. ये क्या होता है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैसे देख सकते हैं, साइकोलॉजी का इससे क्या रिलेशन है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं सो ये जो मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग दी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो अभी साइकोलॉजी में करियर सोच रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी साइकोलॉजी ले चुके हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट सभी के लिए जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अभी 11th-12th में हैं या फिर अपना करियर सोच रहे हैं साइकोलॉजी के लिए, सो ये जो चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे कि आप किस किस फील्ड में और इलेबोरेट कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता क्या है। जुवेनाइल मीन्स जो बाल अपराधी होते हैं, जो छोटे अपराधी होते हैं, राइट, जो एज में छोटे होते हैं, मीन्स 18 ईयर से जिनकी कम की एज होती है या 16 ईयर से कम की एज होती है, वो उनका जो केसेस होते हैं वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंडर में आते हैं। उनको जो नॉर्मल कोर्ट्स होती हैं उनमें नहीं ले जाया जाता, उनको जुवेनाइल कोर्ट्स में ले जाया जाता है जो कि बच्चों के लिए होती हैं। ठीक है, सो 16 से 18 की एज से जो नीचे के होते हैं बाल अपराधी, उनके जो केसेस होते हैं वो जुवेनाइल जस्टिस में सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सो यहाँ पर बहुत ही तरीके के अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, लाइक मैजिस्ट्रेट, और पुलिस का भी यहाँ पे बहुत रोल रहता है, एनजीओज़ का बहुत रोल रहता है यहाँ पर। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों का यहाँ कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, लाइक पुलिस का भी है और मैजिस्ट्रेट का भी है, सोशल वर्कर का भी है, कोई हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है तो उसका भी यहाँ पर रोल है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है तो उसका भी यहाँ पर रोल है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सभी के रोल्स हैं। सो यहाँ पर जो जुवेनाइल जस्टिस है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। ठीक है, तो उन पर तो हम बात नहीं करेंगे, बट वेरियस जो यहाँ पर चीज़ें हैं, आप कैसे कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, एडवोकेट, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ सभी यहाँ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें मेन जो बात करनी है कि हम यहाँ पे मैं ये क्यों बता रही हूँ। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में क्या होता है कि आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो, मीन्स आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है काम करने का अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, और या फिर आप सोशोलॉजी या फिर ऐसे किसी बैकग्राउंड से हो जो कि सोसाइटी से डील करने वाला जो है आपका सब्जेक्ट है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर जो जुवेनाइल जस्टिस का बोर्ड है, ठीक है, हर किसी का बोर्ड होता है ना, या लाइक कमेटी या ऐसा, तो बोर्ड है जो जुवेनाइल जस्टिस, वहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन जो है मैजिस्ट्रेट या फिर आप कह लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है, और यहाँ पर एटलीस्ट 2 सोशल वर्कर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सेकंड पॉइंट में देख रहे हो, थर्ड लाइन, 2 सोशल वर्कर्स, जिसमें से एक जो है वो फीमेल होना एंड मीन्स कंपलसरी है। ठीक है, और जो एक सीट बचेगी सोशल वर्कर की उस पर कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी, बट एक जो सीट है वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या क्या हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है एलिजिबिलिटी की। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखी गई है वो ये है कि नो मैजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर of the board unless he has special knowledge or training in child psychology, child welfare, and no social worker shall be appointed as a member of board unless he has actively involved in health, education, or welfare activity pertaining to children for at least 7 years. मीन्स यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है उसको भी चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड वेलफेयर का नॉलेज होना चाहिए, उसने स्पेसिफिक फील्ड्स में काम किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग विद दिस, अगर सोशल वर्कर है तो सोशल वर्कर को इन्वॉल्व होना चाहिए हेल्थ में या फिर एजुकेशन में या फिर वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जो कि चाइल्ड के लिए हैं। ठीक है, इसमें 7 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आप वैकेंसीज़ निकलेंगी तो आप अप्लाई कर सकते हो, मीन्स आप सोच सकते हो इसमें अप्लाई करने का, मीन्स अगर आपको पता होगा तभी तो आप अप्लाई करोगे ना।
सो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिकॉज आप अगर इस फील्ड में काम करना चाहते हो जो कि बच्चों के जो जस्टिस है, मींस बच्चों के बाल जो अपराधी होते हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है इन फील्ड्स में जाने का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना, जब भी वैकेंसीज निकलती हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इलेबोरेट करो अपने जो फील्ड है उसको, एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करो। ठीक है, इन फील्ड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में, चाइल्ड ट्रेनिंग में, ठीक है, स्पेशल नॉलेज लो रिगार्डिंग चाइल्ड वेलफेयर कैसे होता है, उनसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में बैठ रहे हो तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, सो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस ही काउंट करेंगे मेन। ठीक है, और यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि रिज़ाइन आप भी कर सकते हो, वो लोग भी आपको हटा सकते हैं अगर माना जाता है कि आप सही से नहीं अपना जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, सो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको गिल्टी किया जाता है, मिसयूज़, आप मिसयूज़ करो अपनी पावर्स का, तो ठीक है। सो यहाँ पर यही चीज़ें मैं आपको बताने वाली थी, मीन्स बता रही हूँ, ताकि आप प्रिपेयर रहो पहले से ही और आप अपने उसी फील्ड में एक्सपीरियंस भी गेन करो। ठीक है, सो यहाँ पर सैलरी की बात करेंगे कि कितना अप्रॉक्स मिलता है। ठीक है, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में वर्क करने वाले सोशल वर्कर को। ठीक है, सो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि 2 सोशल वर्कर्स होते हैं, एक मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, जिसमें से सोशल वर्कर्स में से एक का फीमेल होना ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशंस, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग दी स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग इन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, सोशल वर्कर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए कि उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हुआ होना चाहिए इन हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो कि चाइल्ड से रिलेटेड है फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, एज जो है वो आपकी 35 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 35 की ईयर्स के जो एज मीन्स 35 ईयर्स से ऊपर की जो एज की हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क, हेल्थ, एजुकेशन, साइकोलॉजी एजुकेशन या फिर साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में और एनी अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन से। सो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बात करेंगे टेन्योर क्या रहने वाला होता है। टेन्योर क्या होता है, तो जनरल जो है 3 साल का आपका टेन्योर रहता है और मैक्सिमम 2 ईयर्स का रहता है, मीन्स बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली 2 ईयर्स का रहता है, उसको बढ़ा के एक्सटेंड करके 3 साल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है। टर्मिनेशन, अगर आप मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर का, किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में आप पाए जाते हैं तो आपको हटा दिया जा सकता है। अलाउंसेस क्या होते हैं, अलाउंसेस देखिए कि एक्स्ट्रा होते हैं, राइट। सैलरी तो मिलेगी जो कि आप समझ सकते हो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आप वर्क कर रहे हो तो 12th पे, 11 पे इतना रहेगा। इंक्लूडिंग विद दिस आपको जो बाकी अलाउंसेस होते हैं लाइक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर्स को जो अलाउंसेस मिलते हैं रिगार्डिंग जब वो अपनी सर्विसेज में रहते हैं तो वो उनको मिलेगा। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको, जो मेंबर हैं सोशल वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको 500 पर सिटिंग के हिसाब से उनको 500 दिया जाता है। ठीक है, तो सैलरी इंक्लूडिंग विद दिस 500 जो है पर सिटिंग, नॉट पर डे, पर सिटिंग। ठीक है, तो ये समझ लो कि एक दिन में 6 सिटिंग मान लो मिनिमम, अगर मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम मान लो 6, 3, 2 जितनी भी मान लो, तो पर सिटिंग के हिसाब से 500 आपको दिया जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट, यहाँ पर यहीं तक का है। ठीक है, प्रोसीजर्स किस तरीके से हैं, यहाँ पर कुछ ये दिया हुआ है कि जैसे आपको कैसे वर्क करना है। आप ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। ये किसी ने अपना आर्टिकल लिखा हुआ था तो वो है, मैंने ढूंढा बहुत जगह पे, तो मुझे पर्टिकुलरली लगा कि ये बेस्ट लगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप रीड कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो ये है कुछ, और जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। सो यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, लाइक अ बोर्ड रूम मिलता है, वेटिंग रूम फॉर चिल्ड्रंस मिलता है। ठीक है, और रिकॉर्ड रूम होता है। इस तरीके के सफाई कर्मचारी यहाँ पर होते हैं ऑल द टाइम।
ठीक है। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें होती हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पर, और ज़्यादा तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू।